सपने में मिले आपको यदि यह 5 संकेत तो तुरंत पूजा करना शुरू कर दें। जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको आज ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ, अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आपके इष्ट देव आपको कुछ संकेत देते हैं। वो संकेत वो होते हैं कि आप उन संकेतों को जान लोगे तो और उनकी पूजा को बढ़ा दोगे तो आपके इष्ट देव आपकी सारी ही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। आपके इष्ट देव आपको सपने में ये संकेत दे रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वह आप पर बहुत प्रसन्न है और वो आपको संकेत दे रहे हैं। आपको अगर ये मिल रहे हैं ये संकेत तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो हमारे इष्ट देव बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ। सपनों के माध्यम से अगर आपको अपने इष्ट देव की प्रतिमा दिखे, आपको अपने इष्ट देव का मंदिर दिखे, आपको भजन कीर्तन होते हुए दिखे मंदिर में, आपको ज्योत लगी दिखे मंदिर में सपने में, तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सबसे पहला संकेत बताया है मैंने। इससे अगर आपको सपने में ये सब दिखाई दे रहा है तो आपके इष्ट देव आप पर बहुत ही प्रसन्न है और आप उनका और ज़्यादा पूजा पाठ शुरू कर दें, क्योंकि इन संकेतों के माध्यम से वो आपको बता रहे हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तेरी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। इसीलिए पहला संकेत तो यही है। अब दूसरा संकेत मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, आपको 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम कैसे बीत गया, तो ये भी एक ऐसा संकेत है जिससे आपके इष्ट देव कह रहे हैं कि बेटा मेरी पूजा पाठ शुरू कर, मैं तुम्हारे संग साथ हूँ। तो दूसरा संकेत मैंने आपको ये बता दिया। अब तीसरा संकेत मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही आपकी आँख खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त हो गया है और आपकी आँख अपने आप ही खुल गई, ना किसी ने अलार्म बजाया, ना किसी ने उठाया। तो कैसे आपकी आँख खुल गई? अरे आपके इष्ट देव ने आकर आपको उठा दिया। अक बेटा उठ, अब ये भजन का टाइम है, भजन कर। इसीलिए ये तीसरा संकेत है। अगर आपके ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही आँख खुल जाती हैं बिना किसी के उठाए से। अब तीसरा संकेत मैंने आपको बता दिया। अब चौथा संकेत भी जान लो। आपके घर में बड़ी ही पैसों की दिक्कत आ रही है, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी वो पैसों की परेशानी, वो पैसों की दिक्कत एकदम से ही खत्म हो जाती है। पता नहीं कहाँ चली जाती है वो पैसों की दिक्कत, आपके सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये भी संकेत है कि आपके इष्ट देव आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो और उनका पूजा पाठ करो, उनका जयकारा लगाओ, उनका गुणगान करो। चलो, अब मैंने आपको चौथा संकेत भी बता दिया। अब पांचवा संकेत मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी कारण नहीं है खुशी का, लेकिन आपके मन में हमेशा खुशी उत्पन्न होती है। ऐसा मन रोमांचित रहता है आपका कि क्या कर लूँ क्या ना कर लूँ, बस यही रहता है कि भजन कर लूँ, कीर्तन कर लूँ, यहाँ चली जाऊँ, यहाँ चली जाऊँ, बस यही मन में लगा रहेगा अपने इष्ट देव के लिए, ये कर लूँ ये कर लूँ, बस यही लगे रहता है आपके मन में। अगर तो ये साफ साफ संकेत है कि आपके इष्ट देव की कृपा, जो एनर्जी है आपके इष्ट देव की,
वो आपके पास आ गई है। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, आपके पास कहीं और से धन आ जाता है जिसे पाप की कमाई कहते हैं, या कहीं और से कैसे भी आया, लेकिन वो आपकी मेहनत की कमाई ना थी। उसे खर्चने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता। आप चाहते हो कि मैं इसे किसी को दे दूं, या ऐसे ही दे दूं, मैं गौशाला में दे दूं। आप उस पाप की कमाई को खर्चते नहीं हो। तो ये भी एक संकेत है कि आपके इष्ट देव आपके साथ हैं। आज मैंने आपको 5 संकेत बताए। अगर इन 5 संकेतों में से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके इष्ट देव की कृपा हो गई है आप पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका पूजा पाठ शुरू कर दें। बस यही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।